बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी रियाया से बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत मिलने लगी। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद हुक्मरान था जो सारी ज़िंदगी इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए लड़ता रहा, और यह निज़ाम आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा था। और सुल्तान अक्सर औक़ात कहा करता था कि किसी भी सल्तनत में अगर गुर्बत को ख़त्म करना है, जुल्म को ख़त्म करना है, तो सिर्फ़ इंसाफ का दामन मजबूती से थाम लो। क्योंकि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के करीब था, बहुत सी पेचीदा बातें जो बड़ी उम्र के लोगों को समझ आती हैं, आपने अपनी छोटी उम्र में उन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया था। आपकी इस सलाहियत की वजह से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और आपको अपनी अक्लमंदी और सलाहियतों की वजह से अपने करीब तर रखता था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर एक लड़की ने बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया, तो उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि अगर यूसुफ यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जगह मेरा बेटा मलिक अल-सालेह होता तो मैं मान लेता, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। मुझे अपने बेटे से ज़्यादा इस पर भरोसा है और इंसाफ के मामले में अपने सगे बेटे को भी ज़रूर सज़ा देता और माफ़ी की गुंजाइश ना होती। उस वक्त तमाम दरबारी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनकर बड़े हैरान हुए। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता, वही नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह जब इंसाफ की बात आई तो सिर्फ़ एक आम लड़की के बदकारी के इल्ज़ाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सज़ा सुनाने वाला था। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया, जो किसी भी मोजज़े से कम नहीं था, और वो लड़की खुद ही एतराफ़ कर गई कि मैंने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के वज़ीर के कहने पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इल्ज़ाम लगाया था, और उस लड़की की गवाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार पर लगे दाग को धो दिया था। हैरत की बात यह थी कि उस लड़की का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इल्ज़ाम लगाना और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का यह कहना कि अगर सुल्तान के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत हुआ तो सुल्तान भी अपने किए की सज़ा भुगतेगा। जब अल्लाह ताला ने सुल्तान को सुरखरू किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नूरुद्दीन ज़ंगी के इस इंसाफ के मामले पर बड़ा राज़ी हुआ कि हमेशा नूरुद्दीन ज़ंगी ने हक़ का साथ दिया और ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक था, और यही निज़ाम इंसाफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर सल्तनत में कायम करने के लिए 23 साल घोड़े पर सवारी करते हुए गुजारे। लोगों की शिकायत सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जहाँ भी जाता लोगों की शिकायत ही शिकायत मिलती। हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब पसमानदा गांव में भेष बदल कर निकलते तो लोग सुल्तान पर उंगलियां उठाते कि सुल्तान के होते हुए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ लेने के मामले में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। हालांकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा सुल्तान था जो कि अपने दौरे हुकूमत में इंसाफ की अहमियत को बेहतर तरीके से जानता था और उसकी पूरी रियाया को मसावी इंसाफ फराहम करने के लिए इक़दामात भी करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हुआ कि आखिर मेरी रियाया को काजियों से इंसाफ क्यों नहीं मिलता। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जासूसों ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ इलाके का काजी और फ़लाँ फ़लाँ इलाके का काजी ऐश व इशरत में पड़े हुए हैं, उन्हें इंसाफ से गर्ज नहीं। जब ये ख़बर अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दी, हमारे फ़लाँ फ़लाँ इलाके के काजी इंसाफ की बजाय दुनियावी रंगीनियों में खो रहे हैं, ये सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गया कि अब अगर तालाब में एक मछली गंदी हो तो बाकी सब पर असरात मुरतब होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरी रातों रात उन काजियों को उठवाया और उन्हें ज़ंदान में बंद कर दिया और उनकी जगह नए काजी तैनात कर दिए। सुल्तान ने काजियों की तनख्वाह दुगना कर दी
और उन्हें कहा कि तुम अपना दुगना वक्त मेरी रियाया को दो ताकि तुम लोगों के मसाइल सुन सको और उनको हल कर सको। लेकिन बावजूद इसके लोगों की शिकायत हल नहीं हो पा रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुशीर के हाथों शहर के तमाम काजियों के पास पैगामात भिजवाए और उन्हें कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हें दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। सुल्तान के हुक्म पर शहर के तमाम काजी सुल्तान के पास हाजिर हो गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम काजियों की तरफ देखा और कहा कि रियासत जब भी किसी अपने मुलाजिम को अपने ख़जाने से तनख्वाह देती है तो वह उसके बदले में इतना काम भी लेती है, लेकिन शायद ये बात तुम भूल गई हो। कई दिनों से लोगों की शिकायत बढ़ती जा रही है। अब तुम अपने वर्क को निकालो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से मुकदमे अभी तक मौजूद हैं जो तुमने लोगों के हल नहीं किए। तमाम काजियों ने अपने अपने मुकदमात दिखाए और हर एक काजी के पास एक एक साल तक पुराने मुकदमात अभी तक ज़ेर अल्तवा पड़े हुए थे। किसी काजी ने कोई वजूहात बयान की तो किसी ने कोई, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जानता था कि ये सब खुद को सज़ा से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजियों को हुक्म दिया और कहा कि आज के बाद मैं हर जगह, हर शहर अदालत की जगह एक खुली कचहरी खोलने का हुक्म देता हूँ और उस खुली कचहरी में हर गरीब, मस्कीन, यतीम, मजलूम, हत्ता के कोई भी इंसान हो, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रंग व नस्ल का हो, उसको कचहरी में आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। अगर तुम लोग खाना भी खा रहे होगे तो तुम्हें पहले उस फरियादी की फरियाद सुनना होगी, बाद में तुम्हें खाना खाना होगा और ये मेरा हतमी फ़ैसला है और इसमें किसी भी काजी के लिए कोताही की गुंजाइश नहीं। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद एक और हुक्म जारी किया और कहा कि मैं हफ्ते के 7 दिनों में 2 दिन खुद शहर की बड़ी अदालत में बैठकर काजी साहब के साथ लोगों के मसाइल सुनूंगा। ये सुनते ही तमाम काजियों को समझ आ गया कि अब हम किसी भी मुकदमे में ना ताख़ीर कर सकते हैं, ना ही डंडी मार सकते हैं। सुल्तान के इस फैसले से तमाम लोगों यानी कि रियाया के दिलों में एक और उम्मीद की किरण पैदा हो गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हफ्ते के 7 दिनों में 2 दिन अपने आराम की जगह उस खुली कचहरी में गुजारेंगे और हम जैसे गरीब लोगों के मसाइल हल करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन खुली कचहरी में बैठे हुए थे कि एक कबीले का सरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुआ और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम लोग खाना बदोश हैं और हम हिजरत करके फ़लस्तीन से मिस्र में आ पहुँचे और हमें एक सरदार ने रहने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा दिया। हमारा कबीला चंद खेमों पर मुश्तमिल है, लेकिन जितना सोना था हमने रास्ते में खर्च कर दिया, लिहाजा हमारे पास कोई पानी का ज़रिया नहीं। इसलिए हम आपकी अदालत में तशरीफ़ लाए हैं, आप हमें इंसाफ दिलाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वज़ीर को हुक्म दिया और कहा कि अभी और इसी वक्त जाओ और एक माहिर कुआं खोदने वाले को बुला कर लाओ। सुल्तान का वज़ीर उसी वक्त रवाना हुआ और अपने जानने वाले एक माहिर कुएं खोदने वाले को अपने साथ ले आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खजांची को कहा कि इसको 100 सोने के सिक्के दे दो और फिर उसे हुक्म दिया कि तुम जितना जल्दी हो सके दिन रात मेहनत करके इस कबीले वालों के लिए कुआं खोदो। बहुत सी रिवायात में मिलता है कि उस वक्त बहुत गहराई तक कुएं होते थे, क्योंकि उस वक्त अक्सर लोग पहाड़ियों पर रहते थे, लिहाजा उनको पानी ज़मीन से हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। उस मजदूर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खजांची से 100 सोने के सिक्के लिए और अपने साथियों के साथ उस सरदार के साथ चला गया जहां उसने कुआं खोदना था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सरदार को हुक्म दिया कि जब तुम्हारा कुआं मुकम्मल हो जाए तो मुझे इस बात की खबर ज़रूर दे देना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के उस खुली कचहरी के इक़दामात से लोगों के इंसाफ के मसाइल काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो गए, क्योंकि तमाम काजी और सुल्तान खुद भी खुली कचहरी का एहतमाम करते
ताकि किसी भी अमीर गरीब को इंसाफ लेने में रुकावट पेश न आए। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजियों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो अब अदालतों में ज़्यादा टाइम देते थे। फिर सुल्तान ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया कि अब अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का जासूसों के ज़रिए पता करवाओ कि अब क्या हालात हैं, लोग इंसाफ के इन इक़दामात से मुतमिन हैं क्या। अली बिन सुफियान ने एक हफ्ते के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को जासूसों से ली गई रिपोर्ट से आगाह किया कि अब काफ़ी हद तक लोग सुल्तान से राज़ी हैं। सुल्तान के इस कुली कचहरी के इक़दामात से लोगों के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया है। ये सुनते ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और गरीबों में लंगर का वसी इंतज़ाम किया। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि मेरी रियाया के बहुत से लोग भूखे हैं और दरबार में तिल धरने की जगह भी नहीं, ये देखकर सुल्तान ने वज़ीर से कहा कि लोगों को मैं खाना खुद तकसीम करूँगा। अली बिन सुफियान ने देखा कि सुल्तान जब लोगों में खाना तकसीम कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। चूँकि अली बिन सुफियान सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करीब था, लिहाजा उन्होंने सुल्तान से पूछा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अब तो रियाया दिन ब दिन आप पर ज़्यादा खुश हो रही है, जबकि आपकी आंखों में आंसू हैं। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ी अल्फाज अदा किए कि अली, मैं भी तो इन्हीं लोगों में से एक हूँ ना कि जिससे अल्लाह ताला ने तख्त पर विराजमान किया। अली, ये आंसू खुशी के हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कितना बड़ा ओहदा दिया। और दूसरे मेरे आंसू की वजह यह है कि मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ की है, या अल्लाह, जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं इंसाफ का बोलबाला करता रहूं, क्योंकि इस्लाम और इंसाफ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जहाँ इंसाफ होगा इस्लाम भी ज़रूर होगा, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ इंसाफ लाना अल्लाह ने मेरे लिए ज़िम्मा किया है। अगर मैं एक अदना सा इंसान हूँ, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा भी दिया और मुझे तुम जैसे मुखलिस लोग भी दिए। यकीन रखो अली, आखिरत में अल्लाह ताला हमें इतना नवाजेगा कि हमें दुनिया में अता किया गया ये सारा माल व मता आटे में नमक के बराबर भी नहीं लगेगा। ये अल्फाज सुनकर अली बिन सुफियान भी ज़ारो कतार रोने लगे। सारा मजमा हैरान था कि आखिर चल क्या रहा है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की बढ़ती हुई जुस्तजू को कम करने के लिए कहा, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे भाइयों, मैं एक नातवां सा इंसान हूँ। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अगर मैं तुम तक किसी भी तरह का इंसाफ या रोज़गार वगैरह का इंतज़ाम ना कर सकूँ तो मुझे माफ़ कर देना। कभी भी मेरी अल्लाह से शिकायत ना करना। मैं इंसान हूँ, ख़ता का पुतला हूँ। किसी भी जगह अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरे दरवाजे हमेशा तुम लोगों के लिए खुले हैं। तुम मेरे पास आना, मुझे मेरी गलतियों कोताहियों से, अपनी परेशानियों से आगाह करो। मैं जिस कदर हो सका तुम्हारी मदद करूँगा। सुल्तान का ये सुनना था कि भीड़ में खड़े तमाम लोगों के आंसू जारी हो गए और सब ने बाआवाज़ बुलंद कहा, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आप जैसा सुल्तान अता फरमाया। आप पर हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सुल्तान काहिल, सुस्त और फिरनौनुमा नहीं। तारीख़ ने यह मंजर पहली बार देखा। सुल्तान के वज़रा और तमाम लोग रो रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। सुल्तान ने हर छोटे बड़े को अपने हाथों से खाना डाल डाल कर दिया। जब ऐसा सुल्तान हो तो अल्लाह ताला की तरफ से करोड़ों रहमतें नाजिल क्यों न हो, बरकतें क्यों न हो। अक्सर औक़ात जब भी कभी ख़जाना माल से भर जाता तो या ज़रूरत से ज़्यादा होता तो सुल्तान बगैर किसी तफरीक के अपने ख़जाने का मुँह गरीबों के लिए खोल देते। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ये गरीबों की खुशहाली के लिए किए गए इक़दामात दुश्मन को एक नज़र न भाते थे। वो हर वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी रियाया के सामने शर्मिंदा करने में लगे रहते, क्योंकि दुश्मन को इस्लाम की बढ़ती हुई शोहरत हरगिज़ पसंद ना थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में मौजूद थे कि इतने में
ایک جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں کچھ کہا۔ جاسوس نے جو خبر دی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بجلی بن کر گری، کیونکہ اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور سلطان نور الدین زنگی کے اہم دستاویزات جس کو ہم نے 1 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا وہ ہمارے سپاہی لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں دشمنوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور وہ دستاویزات وہاں سے چھین کر لے گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو غصے سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ دستاویزات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ یہ دستاویزات سلطان نور الدین زنگی کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس امانت کے طور پر تھیں اور اس میں بے شمار اہم راز تھے۔ اس میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کے بارے میں بہت سے راز چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ راز ایک صندوق میں بند تھے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک وزیر کو کہا، ہم نے دشمنوں کے صندوق کھولنے سے پہلے اگر وہ دستاویزات حاصل نہ کی تو وہ دشمن ہماری سلطنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر آپ کے پاس آیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، اے علی، دشمنوں نے ایک بار پھر میری پیٹھ میں خنجر گھونپ لیا ہے۔ اگر میں نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دستاویزات دشمنوں سے واپس نہ لی تو سلطان نور الدین زنگی کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ جائے گا اور دشمن ان دستاویزات کے ساتھ کھلواڑ کر کے مجھے اور اسلام کو ہماری رعایا کو بھڑکانے کے خلاف استعمال کرے گا۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو وہ بھی پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ اتنے میں جب علی بن سفیان کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ آپ نوافل ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جو ہی سلطان نے نوافل ادا کیے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جا کر پورے دربار میں یہ اعلان کر دو کہ ہر سپاہی، ہر مشیر، ہر وزیر پر ہر سنتری کا یہ حق بنتا ہے کہ جس جگہ حملہ ہوا وہاں کا ایک ایک چپا چھان مارو، کسی بھی طرح سے یقین کی دستاویزات مل جائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی آزادی کی بات ہے، لہٰذا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ حکم صادر فرمانے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہی مزدور جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کنواں کھودنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے دربار میں صدا لگائی اور فرمانے لگا، سلطان معظم، اعلان کرنے سے پہلے میری آپ ایک عرض سن لیں۔ جب اس نے بات کہی تو تمام درباری غصے میں آ گئے کہ ایک عام آدمی ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو ٹوکتا ہے، اور سپاہی اس کی طرف تلواریں لے کر بڑھنے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ اور اس مزدور کو میرے پاس لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ مزدور بولا، سلطان معظم، اس قبیلے کے لیے میں کنواں کھودنے کے لیے گیا تو میں نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کی کھدائی شروع کی تو کافی گہرائی میں کنواں کھود رہے تھے کہ اچانک ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسکی اور ہم نیچے گر گئے۔ اتنا نیچے گرے کہ ہمیں اوپر سے روشنی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم کسی سرنگ میں گر گئے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ جہاں ہم نے کنواں کھودا اس کے نیچے ہی ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی جو بالکل ایک گفا میں جاتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، ہم کسی سرنگ میں گر گئے ہیں، لہٰذا ہمارا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں اس سرنگ سے ہی گزر کر جانا ہوگا۔ ہم نے اپنی مشلیں جلائیں اور اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ سرنگ ایک
बड़ी गुफा में जाकर खुली और उस गुफा के अंदर 2 सिपाही मौजूद थे जो कि एक संदूक के गिर्द बैठे हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इस संदूक को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल करने के लिए सालों साल मेहनत की। हमने उसकी मेहनत पर चंद लम्हों में पानी फेर दिया और हमारे लिए यह संदूक किसी भी सोने के सिक्कों से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमारा सरदार बहुत खुश होगा और हमें इनाम व करम से नवाजा जाएगा। अब अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़मीन को भी खोद डाले तो भी यह संदूक उसे नहीं मिलेगी और हम सुल्तान की रियाया को इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जब हमने ये बात सुनी तो हमें सारी बात की समझ आ गई। चूँकि हम 4 आदमी थे और वह 2 आदमी थे तो हमें कुछ हौसला हुआ। हमने अचानक उन सिपाहियों पर धावा बोल दिया और उनको वहीं ढेर करके हमने वो संदूक उठा लिया और मेरा एक साथी उसको खोलने लगा तो मैंने उससे कहा, यह कोई आम संदूक नहीं, लिहाजा हमें यह संदूक सीधा सुल्तान के पास लेकर जाना चाहिए। इतने में उस मजदूर ने अपने एक साथी को आवाज़ दी और उसके साथ ही वह संदूक लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए। सुल्तान ने जब संदूक देखा तो अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि संदूक को खोलो। जब उस माहिर सिपाही ने संदूक खोला तो उसमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के लिखे गए दस्तावेज़ात और बहुत से दीगर अहम राज मौजूद थे, जिसकी मदद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुशी से झूम उठे और उस मजदूर को फरमाया, जो काम मेरे लाखों सिपाही नहीं कर सकते थे तुम एक अकेले बहादुर ने कर दिखाया। बताओ अब तुम्हें कौन सा इनाम दिया जाए। उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शायद कुदरत ने ये अजीम काम मुझसे ही लेना था, लिहाजा मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के एक काम आया और मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आप जैसा सुल्तान दिया और मेरा नाम क़यामत तक तारीख़ में लिखा जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से उससे बड़े मुतासिर हुए और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत अपने महल में एक अच्छी सी मुलाजमत पर तैनात करता हूँ और जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मेरे पास आना, तुम्हारी हर फरियाद को पूरा किया जाएगा। उसके बाद सुल्तान ने नवाफिल अदा किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चूँकि किसी आम इंसान के लिए तो सिर्फ़ एक संदूक और उसमें चंद ही औराक थे, लेकिन उनकी कीमत सुल्तान से बेहतर कोई नहीं जानता था। और अल्लाह ताला की नुसरत से एक मजदूर ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए यह इंतहा दर्जे का कीमती दस्तावेज़ाती संदूक हासिल कर लिया। दरअसल अगर देखा जाए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मजदूर को 20 सोने के सिक्के कुएं खोदने की मजदूरी के बदले 100 सोने के सिक्के देकर जब सुल्तान ने उसे भेजा तो सुल्तान की वो नेकी उसके अपने ही काम आ गई और सुल्तान के कीमती राज दुश्मन के हाथ न लगे, वरना दुश्मन इन राजों से पूरी रियाया को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।